को कह ना सकत केहे। अचल मूरत अनपौ प्रकाश, अमितो जग जय। कोटि इंद्रियंद्रा साहे साहन गिण जय। तिर पवन महीप सुर नर असुर, नेत नेत बन तिरण कहे तु। त्वै सर्वनाम कथै कवन, कर्म नाम वर्णत सुमत। अस कृपान खंडो खड़ग, चुबक तवर आरती। सब सरोही सहती, जह हमारे पी। तीर तुही सैथी तुही, तुही तबर तरवार। नाम तिहारो जो जपै, पै सिंध पव पार। काल तुही काली तुही, तुही तेग आरती। तुही निशानी जीत की, आज तुही जगबीर। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लिहु वारी। सर्व ठौर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते लिहो बचाई। नमस्कार श्री खड़ग को, करो सुहित चित लाय। पूर्ण करो ग्रंथ है, तुम करो सहाय। मुकुचरा शास्त्र खट, पिंग गिरन चढ़ जाय। अंध लखै बदरु सुनै, जाऊ काल कृपा कराय। कहाँ बुध प्रभु तुष हमारी, वर न सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कारो सिफत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधारी। हम न सकत कारो सिफत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधारी। किड़ा नंगे सिर पी जाता है, दो तीन गेड़े कड़ गए नंगे सिर, पता ही नहीं इन्हें। वाहेगुरु साहिब जियो, निशिश तंद दर आ जाय तिफले बसे। बुखांदे सुखन अज किताब हर कसे। बगल अंदर आरंद हर यक किताब। जे तौरेत अंजील वजहे अदाब। निशिश तंद दर आ जाय तिफले वसे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
परम सत्कारयोग गुरु खालसा साध संगत जी अमृत वेले तो गुरु महाराज की हजूरी विखे बहुत सुंदर दीवान सजिया होए प्रकाश सेवा के नाल ही गुरु नानक साहब जी के मुखारबिंद नहीं उचारण की हुई जब बाणी का पूजा पाठ शुद्ध रूप में होया है। रागी सिंघां की रचना राही ही श्री आसा जी की वारदात संपूर्ण कीर्तन होया है। गुरु कलगीधर जी की बाणी की विचार आप कर रहे हाँ, जो आप जी ने अखीर के समय जिन्ने कांगड़ बैठ के उचारण कीतियां हन। औरंगजेब नूं संबोधन करदिआं चिट्ठी रूप दे पत्र रूप दे विच फिर भेजियां सन। वो आपां नौवीं हकैत पूरी करके कल दे दीवान विच 10वीं हकैत प्रारंभ कर ली सी। वाहिगुरु दे निर्गुण स्वरूप दा सरगुण स्वरूप दा मंगल करके जपने करके ये जीव की फतेह जित होंदी है। वे वाहिगुरु कैसा है और ये जिहड़ियां खूबां महानता है उन्होंने दर्शाया है। उदों बाद महाराज ने कहा भी अंदर देश का राजा सी और रोशन दिल ओरे वजीर का नाम सी साहिब शूर ते राजे के पुत्र का नाम सी रोशन जमीर। ते वजीर की एक लड़की सी, और लड़की का नाम रखा सी रोशन दिमाग। जो राजे का पुत्र वजीर की लड़की कुछ उम्र विच बड़े हुए, फिर वो पाठशाला मदरसे स्कूल पढ़ने पा दिते भेजे। अद्धी अद्धी मोहर मौलवी मौलवी की घर वाली जी है दूजी मास्टर नहीं उन्होंने मत्था टेक के कुछ जमीन दे के उत्थे बिठा दिता है, पढ़ने ला दिता है। तो पढ़ने वालियां दो जगह सी, दो पाठशाला सी, दो स्कूल सी, विचकार उन्होंने दीवार सी, कंध सी। एक पासे लड़कियां पढ़दियां होंदियां सी, दूजे पासे लड़के। इस तरह दोहां नूं पढ़ने पा दिता है। जिस तरह आपो विच ही पढ़दे रच मिच गए, संबंध जुड़ गए। और कोई साखी गुरु कलगीधर जी ने यह हकैत भी जिमें लिखी आप पढ़ ली सी, कुछ बाकी शुरू कर रहे हाँ। आप की है भी जे कोई सच्चे दिल नाल परमेश्वर नाल प्रेम प्यार करे, परमेश्वर तो ओदी भी मदद करदा, ओदी भी रखी करदा है। ये कोई सच्चे दिल नाल दुनियावी हित कर रहा है, उत्थे भी परमेश्वर वालों पूरी रख्या होंदी है। क्योंकि परमेश्वर जानता भी अंदरों दोवें हित कर एक दूसरे नाल हित कर रहे हैं। जोके समय बिचा बारों बारों कुछ है, मगरों फिर गड्डियां हेठ आके मरदे, कोई दवाई खा के मरदा है, कोई फाहा लेंदा है। ये बाले बुले सारे है, ये अंदरों होन फिर नहीं होगा होता। वो भाई गुरदास जी ने इसे करके
वो हीर रांझे जी ससो पुन्नू की कहानी जी लिख दी भी उन्होंने अंदरला सच्चा सुच्चा प्रेम प्यार सी। महाराज ने लिखा भी जेडे गुरु के सिख है उन्होंने तो गुरु नाल सच्ची प्रीति है। इधर तो सी दुनियावी लोगों की दुनियावी सी नाल प्रीति भी हो दुनियावी भी भावें सच्ची प्रीति होने करके जेडे कोई ढाडी लोग है वो खाड़े ला ला के हीर रांझा गाँदे कोई ससू पन्नू गाँदे बेसोले उन्होंने क्योंकि सच सी उन्होंने को सच करके है वो एक अंगी है। दूजे पासे भी जेडे गुरु के सिख है वही तो गुरु नाल बिल्कुल सच्ची प्रीति है। गुरु तो तन मन बार दे। भाई मती दास जी सच्ची प्रीति करके गुरु नाल चले गए। नहीं कौन जाता है जिथे मौत दिसे मनुख जे फस जी भी जावे तो फिर भी कहना किथे लिया फसाया तू मैंने भज जाता है छड़ छड़ा के। भाई दयाला वर्गे सच्ची प्रीति वाले सी वेख लो। सहब चंद वर्गे सच्ची प्रीति वाले सी हैं मर्द कोल रहे। फिर जो वारे नाल चीन लगे फतवा जा ला के कहते भी तू कोई चाहना है अंदरली तेरे दिली खाश है। वो भाई मासी गुरु तेग साहब महाराज नाल सच्ची प्रीति कहते बाकी तो कोई खास नहीं है। भी जो मेरे सिर ते हारा चलाया जाए ना उदों जरा मेरा मुख है गुरु तेग बहादुर साहब जी के सामने होना चाहिए। एन सामने उन्होंने होवे बस ये चाहना है बाकी नहीं कोई लोड़ है। जो तुसी करना करो इन्नी मेरी ये गल मान लो ये मेरी दिली ख्वाहिश है। मेरा मुख नहीं मारा बलों इधर उधर होना चाहिए। जो सामने आ रहा चल रहा है ये लो महाराज दर्शन कर रहा है नाले जपजी साहब का पाठ करी जाता है। वो सच्ची प्रीति दे बल करके ही सी दो फाड़ा बिचों गई फिर भी वो बाणी का पाठ हो जा रहा है। भाई दयाला जी ने इवें देग विच वालिया जा रहा वो भी मारा बली मुख करके उवें जपजी दे पाठ कर रहा है। भाई साहब चंद वो रूह का बड़ा सारी ढेर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लपेट के रख के फिर अगला दी। बस सच्ची प्रीति होने करके कोई नहीं हो समझिया। या सच्ची प्रीति होने करके वेख लो वो भाई मती दास जी की जगह बनी उत्थे जोतां जगदियां। पहला उत्थे वेख लो भी सिनेमा बनया होया सी ते वो सिनेमे दे विच उन्होंने भाई मती दास की जगह बनाई हुई सी ते रोज रात दिन घ्यो की जोत जगाउंदे मत्था भी टेकदे सी। ये साडा तां जी बिजनेस है साडा तां इह काम है। ते तुसीं भाई मती दास जी सानू नहीं कोई कहना असीं तुहानू मनदे। ते भाई मती दास नूं की पिया भी तुसीं सिनेमा करी जाओ भी मैनू तां पूजदे ना सच नूं तां पूजदे ना जोतां जगाउंदे आ। तो उन्होंने कुछ नहीं किया सिनेमे वाले वो जोत जगाई गए मत्थे टेकी गए। अजकल हम करोड़ा रुपया दे के कार से वाले ने होकर सिनेमा खरीद लिया। फिर जो अंदर जाके देखा घ्यो की जोत जगे वो कहते भाई मती दास की जोत जग भी है। यानी जेडे सच्चे प्रीति वाले है वो सिनेमे अंदर आ जान उन्होंने उत्थे भी जोतां जगदियां उत्थे भी घ्यो के दीवे बलते हैं क्योंकि परमेश्वर उत्थे फिर कला वरताउंदा जे नहीं मनदा तो कीड़ा चढ़ाउंदे वो। बाबा देव सिंह जी हुण गुरु रामदास साहब नाल सच्ची प्रीति सी वेख लो
ਵਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਸ੍ਰੀ ਅਸਵਾਸ ਛੱਡੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੀਸ ਝੁਕ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਬਾਹਰ ਚਾਟੀ ਪਿੰਡ ਹੋਇਆ, ਉੱਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ। ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫਲ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈਆਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ, ਕੋਈ ਰੁਮਾਲੇ, ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਲਈ ਆਉਂਦਾ। ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਬਾਲ ਬੰਗਾਰੀ ਹੋ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਰਮੀ ਮਿਣਮੇ ਹੋਣ, ਵੇਖ ਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਤੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਛਲੀਆ ਸੀ, ਕਪਟੀਆ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਦੇਖ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਟੇ ਲਾਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਜਕਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਛਲੀਏ ਕੋਪਣ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਮੰਨਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜਾਣ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀਏ ਜੀ। ਨਿਸ਼ਸ਼ ਤੰਦ ਧਰ ਆ ਜਾਏ ਤਿਫਲੇ ਬਸੇ। ਨਿਸ਼ਤੰਦ ਨਿਸ਼ਸ਼ ਤੰਦ ਆ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਗਏ ਦਰ ਕੀ ਅੰਦਰ ਆ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲੜਕੇ ਬਸੇ ਕੀ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਆਪ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਠੇ, ਯਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲੜਕਾ ਉਹ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਲੜਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਬੈਠੇ ਡੋਡੀ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਬੁਖਾਂਦੇ ਸੁਖਨ ਅਜ ਕਿਤਾਬ ਹਰ ਕਸੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਵਿਖਾਂਦੇ ਕੀਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸੁਖਨ ਕੀਏ ਚੰਗੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੀ ਹਰ ਕੋਈ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬਚਨ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ,
भाव संथ्या ले रहे सी। बगल अंदर आरंद हर एक किताब। हर एक बच्चे दे कहते बगल अंदर वो कच्छां विच बगलां अंदर होर आरंद किए लियाउंदे सी। किताब की किताबां नूं आपो अपनियां जिहड़ियां किताबां वो जदों घरों आउंदे सी ते सारियां ने कच्छां च बगलां च लईआं हुंदियां सी। वो आपो अपनियां किताबां नूं कच्छां विच बगलां विच लैके वो आ जांदे सी स्कूल विच। जे तौरेत अंजील वजहे अदाब। किसे बच्चे दे हाथ विच तुरेत नाम दी किताब है। किसे बच्चे दे हाथ दे विच अंजील नाम दी किताब है। किसे बच्चे दे हाथ विच कुरान मजीद नाम दी किताब है। किसे बच्चे दे हाथ विच जमूर नाम दी किताब है। वो सारे बच्चे चारे किताबां हैं मुसलमानां दियां धार्मिक। जो वजह अदाब जो अदब की रीति है ना, अदब का ढंग है, उस तरह लियाउंदे आ बड़े सत्कार नाल उत्थे पुस्तकां नूं चुक के किताबां नूं लियाउंदे कच्छां विच बगलां विच। भावें उन्हां दा बगल विच लियाउणा गुरु के वच विच तां नहीं इहनूं अदब सत्कार किया जांदा। वो चलो भी किताब किसी कपड़े कुपड़े विच लपेट के लियाउंदे होणगे इन्ना ही बथेरा है भी अदब नाल लियाउंदे। अदब तां असल सिख ही है जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सरੂप लिजांदे है। बाकी तां पंडित होनी जे किते जाण वो भी अपनी गीता जी बस या भागवत जिहड़ा कोई पुस्तक है वो कच्छ विच ही दे के लै जांदे है। गरुड़ पुराण या जो किसी के घरे उन्होंने पढ़ना कथा करनी होंदी वो भी कच्छ विच ही लिया हुंदा है। हाँ इन्हां दा आदर सत्कार है सब ऐसा ही है। पर सिखां दा जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहिब है एक गुरु है। जिस करके सिख बहुत अल सत्कार नाल फिर अपने गुरु इष्ट नूं लिजांदे है। एक बारी अंग्रेजां दा जदों राज सी आपो अपनियां धार्मिक पुस्तकां नूं महान कहण लग पे। कहंदे साडी महान है, दूजा कहंदा साडे महान है। अंग्रेज हुण सियाणे बहुत पढ़े लिखे है, पढ़े लिखे बंदे नूं लैंदे है। इत्थे तां 8वीं फेल होवे कहंदे दूजा होवे बस रखना है। 36 यही रख रहे हैं। बाकी उधर पढ़ाई नूं तरजीह दिंदे इधर जात नूं। वो कहंदे जात पात कोई नहीं। जे जात पात नहीं फिर बखरा भरा क्यों है। फिर पढ़ाई नूं तरजीह दिओ। जे चलो तुसीं वो गरीब समझदे उन्हां नूं हेठां समझदे उन्हां नूं मुफ्त पढ़ा दिओ। उन्हां नूं कहो भी तुसीं तकड़े होके पढ़ो तो असीं सारा फ्री देवांगे। ना वो नहीं है भी पढ़ना पढ़न जी बस ठीक है। हूँ कोई नहीं कहना कहाना अमल नहीं उहदे ते हैगा। उन्हां दा अमल है। वो कहंदे नहीं पढ़ लेके जो मर्जी ओहदा प्राप्त करो। पढ़ाई देखनी है बाकी नहीं असीं तुहाडा कोई देखना। इधरलियां नूं वो जिहड़े पढ़ के गए वो कहंदे तुसीं कुछ नहीं पढ़े वो फेल कर दिंदे। इत्थे अगले बड़ा खूं फाजा करदे जे मैं आ डिप्लोमा कीता मैं आ कीता। वो सारे उत्थे फेल कर दिंदे। कहंदे भी तैनूं तां कुछ नहीं आउंदा तूं बैठा पढ़ फिर साडे विच आई जे कोई कुर्सी ते बहना नहीं तां फेरियां दे बेर तोड़ी चल कहंदे बैठी चल। पढ़े लिखे बड़े बड़े उत्थे बेर तोड़दे ने। इस करके जानी वो पढ़ाई नूं विद्या नूं तरजीह दिंदे।
इस तरह वो आपो अपने इष्टां नूं महान कहण लगे। वो अफसर कहंदा भी आपां परीक्षा कर ले, आपो अपने इष्ट तुसीं कहंदे अपने अस्थानां तो लैके इत्थे आओ सभा विच, फिर पता चल जूगा भी किहदा इष्ट महान है किहदा नहीं है। जिहड़ा मौलवी है उन्होंने कहंदे भी तू भी लिया, जिहड़ा पंडित सी उन्होंने कहंदे भी तू भी लिया अपना इष्ट। यो दोवें गए ने, मौलवी ने अपना कुरान मीज जा मगल दिता ते आ गया लैके, पंडित भी अपनी गीता कश विच लैके ते आ गया। कहते भी ले आए इष्ट, कहते हाँ जी ये साड़ी भगवान की महान गीता है, ये ज्ञानमय गीता है। वो कहते जी ये जो मुहम्मद साहब नूं खुदा वालों पैगाम आउंदे रहे है, जो हुक्म आउंदा रहा है, वो 30 ऐतां वाली है पुस्तक, ये 30 पैगाम आए है। ते मुसलमानी मत विच तुरेत भी हैगी, जबूर भी हैगी, इंजील भी है, पर कुरान मजीद सब तो महान है। ये है साडा। फिर वो कहंदे भी चंगा भी सिखो तुसीं भी लियाओ। वो कहंदे भी साडे विचों तां एक जना तां नहीं लिया सकदा, असीं घट्टो घट 5 जाई चाहिए, वध होण तां जिन्ने मर्जी होण। वो कहंदे जाओ भावें 25 जाओ 30 जाओ, अपना इष्ट ले आओ। वो फिर गए 25-30। इस तरह कोई शंख, कोई घड़ियाल, कोई रणसिंगा, कोई तोसा नगारा, चौर, इस तरह नंगे पैर है, उची उची सतनाम वाहिगुरू करते होण, गजदे होण। इसी दे उपर श्री गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप है सजाया होया। उन्होंने कहने ला भी हुण ये तो मेरे न्याय करने की लोड़ ही नहीं, ये अपने आप ही तुसीं देख लो। इन्हां दा महान इष्ट एडा होण करके तां ही इन्ने सत्कार नाल अपने इष्ट नूं लिआउंदे है। तुहाडे इष्ट भी इहो जिहा ही है, कहंदा कल्ले कच्छ चुकाई चुकी फिरदा, बगला तूं भरा चुकी फिरदा। इन्हां सिखां दा कहंदे जिहड़ा गुरु इष्ट है, कहंदे तुहाडे किते महान है। ये कहंदे घट्टो घट 5 तो बगैर तां किते जांदा ही नहीं, 5 जाने लैके जाणगे अपने इष्ट नूं, वध जिन्ने मर्जी जान। फिर देख लो कहंदे तेरे चुप चपाते आ गए हैं, किवें संघड़ियाल सिंगे नगारे बजाउंदे है, चौर करते है, रमाले है उत्ते कवर कसे ले, सिर ते चुके है, तुहाडा कुछ कछ दिता है। इस तरह जानी गुरु नानक साहब जी के घर दे जिहड़े गुरु के सिख है, वो अपने जो गुरु ग्रंथ साहब है सब तो महान धार्मिक पुस्तक भी है ते गुरु भी है। होरना धर्म पुस्तकों नूं गुरु की पदवी नहीं है प्राप्त, वो धार्मिक पुस्तक जरूर है। पर इत्थे गुरु कलगीधर जी ने कहा सब सिखां को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मानिए प्रगट गुरां की दे। ये प्रगट गुरां की दे है, वो अजकल कहते पतरी है जी, कागज ही है, कागजां की मत्था टेकना भी, कागज तो इतने होर दुकाना ते बथेरे पै किताबां पईयां सिख उत्थे मत्था टेकदा। ये तो जी ज्ञानमयी बाणी है, जिस बाणी विचों रबी ज्ञान मिलता है उस ज्ञान नूं मत्था टेक रहा है। होर कोई किताबां नूं कतर कागजां नूं मत्थे नहीं सिख टेकदा। इस कागजां विच गुरु का ज्ञान आया है, गुरु का ध्यान आया है। जिन्हां ने नाम जपिया उन्हां दी गल आई है, जिन्हां ने नहीं जपिया उन्हां नूं की घाटा पिया, ओहदियां विचारां ओहदा ज्ञान है। इस करके वो ज्ञान नूं मत्थे टेक रहे है।
ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਲਦ ਨੂੰ, ਨਾ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਚੌਰ ਨੂੰ। ਹੋਏ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਅਦਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਅਕਾਲ ਗੋ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅਦਵਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਮਕਤਬ ਕੁਨਾ ਨੀਦ ਹਾਫਤ ਅੱਜ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਮਕਤਬ ਕੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਕੁਨਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੋ ਸਕੂਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਯਕੇ ਮਰਦ ਬੁਖਾਦੰਦ ਦੀਗਰ ਜਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਯਕੇ ਮਰਦ ਬੁਖਾਦੰਦ ਦੀਗਰ ਜਨਾ। ਹਾਂ, ਯਕੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਲੜਕੇ ਆ, ਉਹ ਬੁਖਾਦੰਦ ਕੀਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਦੀਗਰ ਜਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ, ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਨਾ ਕੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਯਾਨੀ ਲੜਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿ ਤਿਫਲਾ ਬੁਖਾਦੰਦ ਮੁੱਲਾ ਖੁਸ਼ਿਸ਼। ਹਾਂ, ਕਿ ਜੋ ਤਿਫਲਾ ਕੀਏ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਦੰਦ ਕੀਏ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੁੱਲਾ ਕੀਏ ਮੌਲਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੀ। ਜਨਾ ਰਾ ਬੁਖਾਦੰਦ ਜਨੇ ਫਾਜ਼ਲਸ। ਜਨਾ ਰਾ ਕੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਤਾਈ ਬੁਖਾਦੰਦ ਕੀਏ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਨੇ ਕਿ ਇਸਤਰੀਓ ਮੌਲਵੀ ਦੀ, ਜੋ ਫਾਜ਼ਲਸ ਕੀਏ ਬੜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਨੀ, ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਧਰਮਿਆ ਬੂਦ ਦੀਵਾਰ ਅਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ, ਦਰਮਿਆ ਕੀਏ ਵਿਚਕਾਰ, ਬੂਦ ਕੀਏ ਸੀ, ਦੀਵਾਰ ਕੀਏ ਕੰਧ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕੰਧ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੰਧ ਦਾ ਪਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ। ਵਿਚਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਪਰਦਾ ਕੰਧ ਦਾ ਹੈ ਸੀ। ਯਕੇ ਆ ਤਰਫ ਬੂਦ ਯਕੇ ਤਰਫ ਈ। ਜਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ, ਹਾਂ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੂਦ ਕੀਏ ਸੀ ਲੜਕੇ। ਯਕੇ ਤਰਫ ਹੀ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ ਲੜਕੀਆਂ, ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਧ ਸੀ, ਦੋਹੀਂ ਪਾਸਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਸਬਕ ਬੁਰਦ ਹਾਰਦੋ ਜੇ ਹਾਰਿਅਕ ਹੁਨਰ। ਤੇ ਸਭ ਕੀਏ ਸੰਥਿਆ, ਬੁਰਦ ਕੀਏ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹਰਦੋ ਕੀ ਦੋਨੋਂ, ਸੇ ਕੀਏ ਜੇ ਕੀਏ ਸੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਹੁਨਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਦੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਦੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਮਾਸਟਰਾਂ ਪਾਸੋਂ। ਇਲਮ ਕਸ਼ਮ ਕਸ ਕਰਦ ਬਾ ਯਕ ਦਿਗਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਲਮ ਕੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ, ਕਸ਼ਮ ਕਸ਼ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਰਦ ਕੀਏ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀਏ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਗਰ ਕੀਏ ਦੂਸਰੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ
यानी जी कोई विद्या पढ़ी है ओरी गलबात ही करते। सुखन हर यके रांद हर यक किताब। सुखन किए बचन हर यके की हर एक रांद किए चलाउंदा वो लड़का हर जग किताब हर एक किताब नूं हर एक किताब का जिहड़ी बचन है हर एक लड़का चलाउंदा है। जिहड़ा कोई जमूर पढ़दा है वो जमूर ही चलाउंदा है। जिहड़ा कोई त्रेगत पुस्तक पढ़दा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पढ़िया होया गल करदा भी मेरी किताब विच आ लिखिया है। दूजा कहंदा मेरे कुरान विच आ लिखिया है। तीजा कहंदा ਉਹ जमूर विच मेरे आ लिखिया है। इस तरह जानी हर एक किताब विचों जिहड़ा बच्चा है आपो अपनी जिहड़ी विद्या पढ़ी एक दूसरे नूं कहंदे सुणाउंदा है गल करदा है। जुबा फारश अरबी बिगोयद जवाब। ये जवान तो अपनी जवान तो फारसी ते अरबी विच एक दूसरे नूं बगोयद किए देंदे सन जवाब। कोई फारसी विच जवान तो ओदा जवाब दिंदा है कोई अरबी विच बोल के जवाब दिंदा है। कोई अरबी विच गल करदा कोई फारसी विच गल करदा बच्चा। इल्म रा सुखन रांद बायक दिगर। ये इल्म की विद्या दा राह की दाही सुखन किए बचन रांद किए चलाउंदे है बा नाल या कि एक दिगर की एक दूसरे दे नाल। वो जिहड़े बच्चे है ना कहंदे विद्या दी गल ही चलाउंदे है। जिहड़ी कोई पुस्तकां विचों विद्या पढ़ी है ओदी गल चलाउंदे ओदी गल ही सांझी करदे। जे कामल जे जायल जे नादर सियर। जे कीते कामल किए पूर्ण विद्वान ते बिचे उसे कहने जायल किए मूर्ख भी है। स्कूलों में मूर्ख भी हुंदे ही है ना जेड़े पढ़ते नहीं हुंदी होत ही हुंदे ने। उसे कहते कामल पूर्ण विद्वान भी है मूर्ख भी है नारद चतर भी है। शहर के चंगे सुभाव वाले भी विद्यार्थी है। पिछे मूर्ख है पिछे सियाणे है पिछे विद्वान भी है। जड़ा कोई ज्यादा पढ़िया होंदा मीटर जा बना देंदे मास्टर। दूजे जेडे मूर्ख जे होंदे उन्होंने पासे जे करके बिठा देंदे। उन्हें पता इन्होंने किहड़ा पढ़ना है समय पूरा करना है। एक दो चार दिन कुछ कहणगे उदों बाद फिर मापियां नूं कहंदे भी आ तां जांदे पढ़दे तो है नहीं। वेख लो फीसां फूसां असीं तां ले ही लैणीआं ये हुण तां तुहाडा है। वो फिर कुट्टण अजकल दिंदे नहीं है। पहले तो ये खुल सी ना जे नहीं पढ़ता तो छाटा छकाओ। अजकल हम जो बच्चे नूं कोई ऐसा कोई कह दे वो कहते पढ़े ना पढ़े साढ़े नूं नहीं कुछ कहना और उल्लू ही रह जाता है। साढ़े नूं कहना ये नहीं कहना कह ही नहीं देना फिर इत्थे बिठाउणा कहीं फिर अपने घरे रखो इनू। एक पासे मोह है दूजे पासे विद्वान भी बनाने चाहते दूजे पासे हथ में ना मिलावे। ये तो हुण दो गल्लां तां हुंदियां नहीं जां तां पढ़ूगा जां माड़ी कुछ भी कुट भी खानी पऊगी। इस करके इत्थे वो कह रहे हैं कहंदे हर एक जायल कोई चतर है कोई मूर्ख है कोई चंगे सुभाव वाला है कोई चंगा विद्वान भी बन रहा है विद्यार्थी। के शमशेर इल्मो अलम बारक शीद। हाँ कई बच्चिया ने जी शमशेर किए तेग है इल्म किए विद्या दी अलम्बर किए नंगी करके कसम किए खिंची हुई है। भाव है जड़ी विद्या चंगी तरह पढ़ रहे
है जो मास्टर पढ़ा रहा उन्हें नीज ला के पढ़ रहे हैं, चंगी तरह पढ़ी जा रहे। बहारे जवानी बहार दो रसीद, बहार जड़ी है जवानी दी, वो जड़ी वजीर दी लड़की है ते राजे दा लड़का है। कहते उन्हें हर दोनों दे रसीद की आ पहुंची है। दोहे जने जवान उम्र दे विच ही आ गए हन। बहारश दर आमद गुले बोस्ता, बहारश की है बहारश, बहार उस दर की अंदर आमद की आ गए, गुले फुल बोस्ता बाग दे, दोवें बाग दे फुल बहार कहते रुत दे विच आ गए, नवी रुत विच आ गए, यानी जवान हो चले हन। बा जुम्बज दर आमद बस वैसे सस्सा है मगर बा जुम्बस दर आमद सहे चीसता। हाँ जो इस तरह जवान उम्र विच आ गए उस वे जुम्बस के बिच गुस्से दे दरामद की आया है, सा की पारसा चीसता की चीन दा पारसा कहते गुस्से विच ही आया है। भाव जी है विषय वासना वो प्रबल होगी, दोहां अंदर ये भावना बढ़ गई है। बा रखश अंदर आमद शहनशाह चीन, विच कहंदे प्रकाश दे अंदर आमद की आया लड़के दे शहनशाह चीन देश दा। भाव जड़ा काम है वो चीन देश का पादशाह काम नू किया, वो लड़के दे अंदर आ पहुंचा है। बहुत सुंदरता आई, जवानपना आ गया, अंधवासना दी प्रबलता हो गई है। बखूबी दर आमद तने नाजनीन, उधर जड़ी वजीर दी नाजनी की ये लड़की है, ती मत बखूबी दरामद तने बखूबी की बिच सुंदरता दे आया है। शैतान की शरीर उसदा हाँ वजीर दी पुत्री दा भी शरीर सुंदरता विच आया, वो भी जवान अवस्था विच पहुंची। राजे दा लड़का भी जवान अवस्था विच आ प्रवेश होया पहुंचा है। बखूबी दर आमद गुले बोस्ता, हाँ बखूबी सुंदरता दे दर आमद आया है, गुले फुल वास्ता बाग दा। बाग राजे दा पुत्र जड़ा लड़का है वो बाग दा फुल है, वो सुंदरता विच ही आया है, जवान अवस्था विच ही आया है। बा ऐश अंदर आमद दिले दोस्ता, बाकी बेच ऐश कहते खुशी दे अंदर आमद की आया है, दिल कहते दोस्तां दा, दोहां दा जिहड़ा दिल है इस तरह कहते खुशी दे विच ही आ पै गया, एक दूसरे नू देख के खुश हुंदे। जे दीवार जो अंदरंग मूस हस्त, हाँ उस दीवार जड़ी कंध है जो अंदरों के अंदर मूस की ये चूहा हस के है सी, जिथे उस स्कूल दी विचकार कंध सी ना उत्थे कहंदे एक चूहा रहिंदा सी। जे दीवार ओ हम चू सुराख गस्त, कहंदे ओ चूहे ने जे कि बिच दीवार दे ओ की ओस दे हम की बीचों के सदर्श जिवें सुराख हुंदा शेक हुंदा इस तरह हो गया। जानी ओ चूहे ने ओ सुराख जा कर दिता, जिवें खुड जी हुंदी है ना विचकार कंधे कर दिती है,
छेद कर देता है, सुराख जा कर देता है खुड वांग। बा दीदन अजा अंदरंग हर दो तन। हाँ, जिस करके कहते बिच दीदन की देखन दे अज की दे अंदरों की अंदर आए हर दो तन दोनों दे शरीर उन्होंने। वजीर दी लड़की ते राजे दा लड़का वो दोहां दे शरीर ओदे विचकार दी देखण विच ही आ गए है। इस तरह तक रहे ओ सुराख विच राही चिरागे जहां आफताबे यमन। हाँ, जिहड़ी लड़की है वो तां कहंदे संसार दा कहंदे चिराग है, चंद्रमा दीवा है। उधर कहंदे जिहड़ा लड़का राजे दा जमन देश दा आफतकी सूरज है। दोहें एक चंद्रमा वांग है, सूरज वर्गा है। चुना इश्क आवेखत हर दो निहा। चुना ऐसे ही जिहड़ा इश्क विच आवेखत की रच मिच गए हर दो की दोनों जाने। निहा की गुजे ही गौत रूप दे विच के इल्मस रवद दस्त होश आज जहां। हाँ, जिस करके कोई जो इल्म की विद्या साकी उन्ना दी इल्मस उन्ना दी विद्या रवद की जांदी रही दस की हत्थां तो। हत्थां विचों जिहड़ी विद्या चली गई यानी कोई हथ विच पुस्तक फड़दा ही नहीं वो पढ़न वास्ते। ते होश अज जहाँ संसार की जी होश वोश है वह भी कहते चली गई है। दोहां कोई होश वोश नहीं है, कोई पढ़ाई का भी ख्याल नहीं करते, कोई पुस्तक लेंदे ही नहीं दोवें। चुना हर दो आवेखत बाहम रगेब। चुना की ऐसे हर दो की दोने ही आवेखत की रच मिक गए हन बाह की आपो विची ग्रेव किए प्रेम प्रेम प्यार विच। दस्त के दस्त अज इना रफत पा अज रकेब। के जो दस के हथा अज तो हथा तो इना की बांगा रफ्त की निकल गई हन। बागा निकल गई पा पैरां तो अज रके रकाबा। आ हत्थां तो भी ते पैरां तो वो निकल गई रकाबा। यानी शरीर इन्हां दे अपने कंट्रोल विच नहीं रहे हन। ना हथ पैर ना पैर। बेपुरशीद हर दो के ए नेक खोए। हाँ, उस वेले कहंदे जिहड़ा मौलवी सी उन्हें ऐसा कोई जेड़े कोई नाल पढ़दे विद्यार्थी सी होर बच्चे सी कहंदे उन्होंने ऐसा कुछ इन्हां वल्ली देख के पुछना कीता हालो कि दोनां नूं नेक होए चंगे दोवें सुभाव वाले हो। वो नाल दे विद्यार्थियों ने नाल दे बच्चियां ने अध्यापकां ने पुछिया है कि चंगे सुभाव वाले हो के ए आफताबे जहां माहिरो। जो ए आफताब की सूरज जहां की जहान दे महाचंद्रमा रोए मुख वाले चंद्रमा दे मुख वर्गे ते सूरज दे वर्गे भी साडे साथियों सुनो तुसी कि ई हाल गुजरद बा आ हर दो तन। वे थानू की हो गया तुसी इन्ने कमजोर जे लिस्से जे हो गए हैं। तुसी कोई पुस्तक नहीं पढ़ते, तुहाडी होश बहुत उड़ गई है। कारण की है कि ई हाल गुजर बा आ हर दो तन।
इस तरह के जो एक इस तरह हाल गुजरदा है बानाल उन्हां हर दुखी दोनों दे शरीर ते शरीर ते जिहो जिहा हाल बीत रहा है उन्होंने पुछना कीता है बे पुरसीद अखवंद बा अखवंद जन फिर कहने और कुछ तो जवाब ना आया फिर एक दिन बेपुरसीद पुछना कीता अखवंद की ये मौलवी है फिर मौलवी ने पढ़ाने वाले ने पूछ लिया अखवंद जन ये मौलवी की जी अखवंद मौलवी की जन की इस तरी सी यानी मौलवी ते मौलवी दे घर वाली दोनों ने उन्होंने बखरिया जिहा करके वजीर दे लड़के ते राजे दे लड़के नूं पुछना कीता चिरागे फलक आफताबे जहां छे कहंदे चिरागे चंद्रमा आकाश दे आफताबे जहां सूरज जहान दे ऐ संसार दे सूरव राजे दे लड़के ऐ आकाश दे चंद्रमा वजीर दी लड़की चिरा लागरी गश्त वजहे नुमा तुहाडे चिरा के क्यों जेड़े मुख लागरी की पतले जे गश्त के हो गए मुँह जे तुहाडे किवें ऐसे हो गए वजहे नुमा वजह के कारण उमा की ओ की है वो की कारण है तुहाडे मुँह इस तरह क्यों हो गए कि तू राजे का पुत्र होवे वजीर की लड़की होवे मूँह तुहाडे उड्डे पे पतले होए पे उदासी नाल फिकर चिंता नाल चे आजार गश्त है बिगो जान मां हाँ दसना करो चे की हजार की दुख गश्त की होया है बुगो आखो जान मां जिंद जान मेरी मौलवी कह रहा हो बच्चे मेरी जिंद जान तेनू की दुख है मैनू दसना कर उधर जी मौलवी की घरवाली है वो वजीर की लड़की नू पूछ रही है के लागर चिरा गश्तिए जान मां जो लागर किए माड़े पतले चिरा क्यों हो गए हो ये जान मां है साडी जिंद जान मेरी जिंद जान यानी प्रेम प्यार नाल दोहां नू पूछ रहे हैं अजारश बिगोता इलाजे कुनम मौलवी ते मौलवी ने घरवाली ने दोहां नू कहा अजारश जिहड़ा कोई दुख है वो है वो की आखो ते तुहानू जिहड़ा कोई दोहां नू दुख हैगा तां आखो तां इलाजे कुनम तां मैं तुहाडा कहंदे इलाज कर दियांगा दुख दूर कर दियांगा के मर्जे शुमारा खिराजे कुनम के जो मर्जे की रोग है शुमारा की तुहाडे ताई ओ खिराजे की कटना करांगा कौन करांगा मैं ओ जिहड़ा दुख है तुहाडा सुन के कट्टा करांगा सुनींद ई सुखन रा न दादश जवाब ओ मौलवी तो इस तरह दे बचन सुन करके इस तरह सुखन बचन रात आई ना दादश जवाब कहते दोहां ने कोई जवाब नहीं कोई उत्तर नहीं दिता है फरो बुरद हर दो तने इश्क ताब कहते तेजी नाल दोवें अपने शरीरां नू फरो बुरद किए नीचे ले गए फरो नीचे बुरद किए ले गए दोहां ने अपने जेड़े शरीर दे नीवे जे गर्दना जियां धौना जियां नीवियां कर लियां कोई जवाब नहीं दिता है
बा गुजरीद बार वै दो से चार रोज। और फिर छड़ देता जो ज्यादा गुजरीद के गुजरे होए बर की उपर वह उन्हां दे दो से चार दो या से तीन या चार क दिन दो या तीन या चार क दिन होर जो गुजरे होर लंघे हन। बर आमद दो तान बरामद है, बरामद तो नहीं बरामद है। हाँ फिर अरे को नहीं है आड़ा किथे तू आमद कहना नहीं बरामद है थे मेरे को स्वरूप दे दे या बरामद है बरामद है बरामद दो तान हर दो के हो स्वरूप दे देख ली मेरे को तब बरामद है अर्थ हो ये हरारे दे करने विच वड़ा निकलूगा पर शेर की बरामद अर्थ वास्ते हो अर्थ हो ये बरामद बाहर आए। दो तान हर दो गेती फरोज। हाँ इस तरह कहते दोनों दे शरीर हर दो लोकां दे विच फरोज की प्रगट आ दोनों दे शरीर लोकां दे विच प्रगट होए आम लोकां नूं सारियां नूं पता चल गया है। बरो दूर गश तंद तिफली गुबार। हाँ ये कहते तुम पिछे कौड़ी आई सी वो इत्थे आई नहीं तेरे अरे मेरे तो सी हफ्त अजमा दो मक्त कुनानी हफ्त अजमा जके मर्द बखान दीगर जना ये पढ़ी नहीं होनी पंक्ति कुनानी हफ्त अजमा हफ्त नो सत्तां दा हुंदा सत्तां जवाना विच छड़ गया होना तू मेरे है ही नहीं है 12वीं दो वक्त कुनादिन हफ्त अजवा दीगर जना ऐसे पहली दो मकतब कुनानीर ये पंक्ति है नहीं तेरे को फिर पढ़ी तो है नहीं तू फिर नहीं दो वक्त कुनानीर हफ्त अजवा दो पाठशाला सानू पढ़ी हफ्त न सत्ता अज की जवान सत्ता जवाना विच पढ़ते सी कोई हिंदी पढ़ता सी कोई फारसी पढ़ता सी ठीक है चलो हफ्ता जवान की सत्ता सत्ता सत्त जवाना विच सत्त पुछ बोलियां कोई हिंदी पढ़ता कोई फारसी कोई अरबी कोई तुर्की कोई संस्कृत कोई पहलवी कोई पसवी इस तरह 8 जवाना पढ़ते सी वो इत्थे ओहदे नाल ला लेना है। पर आमद तन हर दुख गेती फरोज। बरामद किए बाहर आए हान दो दोवें शरीर हर दोना गेती की लोकां विच फरोज किए प्रगट आम लोकां विच ये गल प्रगट हो गई है नारे। बरो दूर गश तंद तिफली गुबार। बरो की ऊपर दूर गस्तंद की हो गई है तिफली के बाल पुणे दी गुवार की तंद भाव की है जी
ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲਕਪੁਣੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕਿ ਮੋਹਰਸ਼ ਬਰ ਆਵਰਦ ਚੂਨਾਓ ਬਹਾਰ, ਕਿ ਜੋ ਮੋਹਰਸ਼ ਕੀਏ ਸੂਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ वर के ऊपर आवर्त की आ गया है, चूंकि इस दर्श नौ बहार बसंत रुत दे बसंत रुत का कहते सूरज आ जाए, इस तरह बसंत रुत का सूरज की है जानी नौजवान अवस्था वो दोहा उपरा पहुंची है। वजह फाजलस बूद दुख्तर यके, हाँ वजह की उस फाजलस की विद्वान जेड़ा मौलवी बूद किए सी, जेड़ा विद्वान मौलवी सी दुख्तर जके, लड़की जके की एक वो जरा मौलवी सी ना, ਉਹਦੀ एक सियाणी लड़की है सी, वो भी उत्थे स्कूल विच ही नाल पढ़दी सी, वजीर दे लड़की दे नाल। इसे तरह उधर जरा राजे दा लड़का है, जानी वजीर दी लड़की दे नाल मौलवी दी लड़की भी पढ़ रही सी एक। कि सूरत जमाल अस्त दानिश बसे, कि जो शकल की है सूरत जमाल की सुंदर वाली अस्त की है सी, दानिश बसे बहुत ही कहते बुद्धिमान सी। वो मौलवी की जी लड़की है कहते बड़ी सियाणी सी, अकलवंद सी बहुत। सनाशीद ओ राज हालत वजह, सनाशिद की ये पछाण कर दी है और उन्हां ताईं हालत है वजह, उन्हां दी जी हालत है आ जी दूजी हालत है उन्होंने कहते जी मौलवी की लड़की उन्हें पछाणना कर लिया है। बा गुफ्तश दरूं खिलवतस खुश जुबान, हाँ चंगी जवान तो खिलवस की बखरा करके जगह बख्श की अंदर कहती है उन्होंने बखरा करके। इस तरह मौलवी की लड़की पुछ पड़ताल करन लग गई है, चंगी जवान तो जानी मिठे बोल बोल के। कि ए सर्व कद माह रोसीम तन, कि जो है जिवें सरू दा बिरछ हुंदा इस तरह कद कद वाले माह की चंद्रमा वर्गे रूह की मुख वाली चांदी दे सिर वाली, यानी अब वजीर की लड़की नूं मौलवी की लड़की पुछ रही है चंद्रमा दे मुख वर्गी हिस्सा चांदी दे सिर वर्गी। चरागे फलक आफताबे यमन, इस तरह चरागे के दीवे फल की आकाश दे यमन देश दे सूरज, यानी दोहां नूं इन्हें इकट्ठा करके पुछ पड़ताल शुरू की है भी उन्होंने कहा यमन देश दे सूरज उन्होंने आकाश दे चंद्रमा, यानी इस तरह उसी दे नाल ढंग नाल मौलवी की लड़की ने पुछ पड़ताल शुरू की है। जिस तरह ये ढंग तरीके नाल इन्होंने सारा कुछ दस दसा दिता सी, स्पष्ट रूप दे विच कुछ नहीं कहा सी। वो सारी साखी गुरु कलगीधर जी ने हाँ गुरमुख सच्ची आस की जिस प्रीतों सच्चा पाई है वो है, ये है ते दूजी दुनिया भी है। उसनूं समझ के जिवें कुछ बंदोबस्त किया, इधर जिहड़ा राजा है उन्होंने पता चल गया, वजीर में पता चल गया है कि जो कुछ उन्होंने कराया
इन्हों की सजा दी जाए, किस तरह इन्हों समझाया बुझाया जाए, ਉਹਦੇ संबंध ਵਿੱਚ सारा कुछ ही गुरु कलगीधर जी ने दुनियावी जिहड़ा प्रेम प्यार है ਉਹਦੇ संबंध ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ करके लिखिया है। ਉਹਦਾ भाव है भी ये जे तेरा भी प्रेम जे सच्चा सुच्चा करदा परमेश्वर ਉਹਦੀ भी रक्षा करदा है। जे कोई सच्चा प्रेम परमेश्वर नाल करे ਉਹਦੀ ਤਾਂ फिर रक्षा परमेश्वर ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ है। यानी सच्चा प्रेम साडा वाहिगुरु नाल सी, जिस करके साडी हरतना करके परमेश्वर ने रखिया कीती। तेरा अंदरों अंदरों कोई प्रेम नहीं, बाहरों बाहरों तू दिखाउंदा सी भी मैं वो मक्के जाना रोज एक जौ खाना, मैं जोहद करदा है कि मैं इस तरह तपस्या करदा भी खुला मैनू बख्श लूगा, मेरे गुनाह माफ कर दूगा। हमारा कदे अंदर कपटशाला है, अंदर झूठ मूठ है, अंदर छल फरेब है। इस करके जिन्हों के अंदर छल फरेब हुंदा है ना, वो नहीं बख्शे जाते दरगाह। जिन्हों अंदर कपट विकार है तिना क्या रोए क्या कीजा, हर करता सब की जानदा, सिर रोग हाथ दीजा। आओ कहते श्रोमणी रोगां दे हाथ विच दे दिते जांदे, बड़े बड़े रोग उन्होंने परमेश्वर फिर ला दिंदा। हाल दुहाई मचाउंदे ते चीकां मारदे मर जांदे। जेड़े के अंदर दिल का छड़ कपट रखदे, दूजियां नाल बेईमानी करदे, फिर परमेश्वर उन्होंने लम्मे हथी लैंदा है। इस करके महाराज की बाणी है भी ये दल छल कपट बेईमानी धोखा ठगी ना करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। फिर वो दंड दिंदा है अपने वालों। ये बड़े बड़े जिहड़े श्रोमणी रोग है उन्होंने हत्थां विच दे दिंदा, उन्होंने अधीन करदा बड़े रोगां दे। इधरों तो जेल च पैसे इधर छुटकूगा, उधरों कित्थे छुटूगा। उत्थे तो डॉक्टर भी हथ खड़ा कर जाते, वो कहते इहदा कोई इलाज नहीं साडे कोले। परमेश्वर रोग ही इहो जिहा लाउंदा है, वो दवाई ही नहीं लगती है। ਉਹਦਾ कोई रब का प्यारा कोई मेहर दे घर दे विच आ जाए, जिहनूं राह पा देवे ते वो गुरु दे लड़ लग के माफ़ी मंग लैन, कोई उत्थे तो भुल चुकदी माफ़ी हो जाती, वो भी उन्हां राही, नहीं तो बस आई जाते हैं। फिर और आओ विचार अगला प्रसंग आप कल दे दीवान पढ़ांगे। हुण इत्थे समाप्ति है जी। कि ए सर्व कद माहरो सीम तन, चरागे फलक आफताबे यमन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हे आचुत हे पार ब्रह्म, अविनाशी अगनाश, हे पूरन हे सर्व में दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सवटे, हे गोविंद हे गुण निदान, जाके सदा भवे। हे अपरंपर हर हरे, है पी होवनहार, हे संतां कै सदा संग, निदारा आधार। हे ठाकुर हाँ दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं खोय, नानक दीजै नाम दान, राखो हियै पुरो। आए प्रभ शरणागति, कृपा निध दयाल, एक अखर हर मन वस्त, नानक होत निहाल। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो तरे पार, जो सरदा कर से बंदे, गुरु पारे उतारन हार।
जो सरदा कर सेवंदे गुरु पारे उच्चारण हार तुम ठाकुर तुम